नंबर 9, एक फंक्शन है एफ फंक्शन, उसका डोमेन रेंज दिया हुआ है, जी फंक्शन है उसका डोमेन रेंज दिया हुआ है। तो एफ फंक्शन tan x है और जी फंक्शन रूट का है कुछ। तो देखते हैं कैसे क्या इसमें करना है। डिस्क्राइब फॉग एंड गॉफ मीन्स फाइंड आउट करना है कि फॉग और गॉफ। तो फर्स्ट एफ एक्स जो फंक्शन दिया हुआ है tan x, तो एफ एक्स का डोमेन रेंज भी दिया हुआ है -π/2 से π/2 टू रियल नंबर। तो इसका अगर थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझे ग्राफ से, आगे नेक्स्ट चैप्टर में तो हम लोग समझेंगे ही। यहाँ पे -π/2 लें, यहाँ पे π/2 लें। तो tan 90 पे जानते हैं कि अनडिफाइन होता है, अनडिफाइन तो इन्फिनिटी। तो अगर ऐसे लाइन दे दें तो tan 90 पे ये अनडिफाइन होगा, ये इधर से भी आएगा। फिर tan 0 पे 0 ही होता है। तो ये ग्राफ इस टाइप से बनेगा। तो देख रहे हैं कि डोमेन कहाँ से आएगा, और ये डोमेन कहाँ से कहाँ तक ले रहे हैं, ये प्रिंसिपल डोमेन ले रहे हैं। तो आगे कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो डोमेन हो गया -π/2 π/2, और ये कहाँ से कहाँ जा रहा है, -∞ से +∞। तो -∞ से +∞ पूरा रियल नंबर आ गया ना, इसलिए ये रियल नंबर लिया है। ये था tan x का कुछ डोमेन रेंज का कॉन्सेप्ट। जी फंक्शन दिया हुआ है, gx है 1 - x² का अंडर रूट। तो ये यहाँ पे जी फंक्शन जो दिया हुआ है -1 to 1 टू रियल नंबर। अब ये यहाँ पे जो रियल नंबर है ये को डोमेन है, यहाँ पे रेंज नहीं है। तो फर्स्ट मुझे जी का जो रेंज फाइंड आउट करते हैं। तो ये जी एक्स को हम सब y मान लूँ, तो ये y = 1 - x² का अंडर रूट। इसको x के टर्म में लिखें तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग करते हैं, तो y² = 1 - x²। x² को इधर ट्रांसफ़र करें तो ये हो जाएगा 1 - y²। तो x हो जाएगा क्या, 1 - y² का अंडर रूट। अब जान रहे हैं कि x जो है कहाँ से कहाँ रहेगा, x क्या है, ये जो x का वैल्यू आएगा ये डोमेन आएगा, और y यहाँ से जो भी निकालेंगे ये रेंज आएगा। एरो डायग्राम से लेते हैं ना, यहाँ पे x लेते हैं, यहाँ पे fx। तो fx को ही क्या मानते हैं, y। तो ये g फंक्शन का है, तो यहाँ पे gx मान लेंगे, वो भी को क्या मान लेंगे, y। चलिए, तो अब y का वैल्यू हम पे क्या ले सकते हैं, ये समझने वाली बात है। तो y का वैल्यू अगर 0 लें तो x कितना आ जाएगा, 0 ख़त्म हो जाए तो ये 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर रूट 1। y का वैल्यू 1 लें तो 1 का स्क्वायर 1, 1 - 1, x कितना आ जाएगा, 0। अब और इसके अलावा कुछ भी वैल्यू पुट करें आप, तो y का वैल्यू यदि मैं 2 ले लेता हूँ तो 2 का स्क्वायर तो 1 - 4 अंडर रूट। तो ये तो फिर क्या आ जाएगा, x -3 का रूट हो जाएगा। तो ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा फिर। तो y का 2 सेटिस्फाई नहीं कर रहा था। ऐसा चेक करते रहें, हमेशा y का वैल्यू जो लेंगे 0 से 1 तक ही लेंगे। तो ये रेंज पता चल गया 0 से 1। 0 से 1 लेने पे 1 और 0 आ रहा है, x 1 और 0 आ रहा है ना, इसमें सेटिस्फाई हो रहा है ना 1 और 0 में। चलिए, तो g का जो डोमेन हो गया है वो तो -1 to 1 ही है, और रेंज कहाँ से कहाँ आएगा, 0 और 1। अब ये रेंज आया। तो अब मुझे फंक्शन f और g का डोमेन रेंज फाइंड आउट कर लिए हैं, तो हम लोग अब क्या करते हैं, फॉग और गॉफ डिफाइन करते हैं। तो फर्स्ट मैं फॉग को डिफाइन करता हूँ, फॉग एग्जिस्ट कर रहे हैं कि नहीं। तो फॉग एक तो g है लास्ट में, तो रेंज ऑफ g सबसेट और इक्वल टू डोमेन ऑफ f। चलिए, यहाँ पे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वहाँ लास्ट में मैं जब गॉफ डिफाइन करने लगूंगा ना तो वहाँ एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, तो ध्यान से देखते रहें। रेंज ऑफ जी का रेंज क्या आएगा, 0 to 1। सबसेट होना चाहिए डोमेन ऑफ f का डोमेन है -π/2 से π/2 होंगे ना। -π/2 से π/2 अगर ले लेते हैं -90, π/2 कितना होता है 90, ये 90 -90 से 90 के बीच में 0 और 1 तो आएंगे ही ना। तो सबसेट है तो फॉग एग्जिस्ट कर रहा है। तो जब फॉग एग्जिस्ट कर रहे हैं तो फॉग का क्या लेंगे हम लोग, कंडीशन क्या है, D2 to R, यही डिफाइन करते हैं। तो D2 किसके लिए मानते हैं, ये D1 हो जाएगा, ये D2 हो जाएगा। तो -1 to 1 टू रियल नंबर, ये फॉग डिफाइन किए। तो फॉग निकालते हैं अब, फॉग ऑफ x, f ऑफ g ऑफ x।
तो एफ ऑफ जी एक्स कितना दिया हुआ है 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। अब एफ फंक्शन में एफ फंक्शन है क्या tan x, तो यहाँ पे इनपुट में डाल रहे हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, तो ये चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा tan 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये फॉग फाइंड आउट हो गया। नेक्स्ट स्टेप चलते हैं गॉफ फाइंड करने के लिए। चलिए तो गॉफ का एग्जिस्टेंस चेक करते हैं फर्स्ट। लास्ट में क्या है एफ, तो उसका रेंज लेंगे, रेंज ऑफ एफ सबसेट इक्वल टू डोमेन ऑफ जी। तो एफ का जो रेंज है रियल नंबर, एफ का रेंज क्या है रियल नंबर, सबसेट इक्वल टू डोमेन ऑफ जी, जी का डोमेन क्या हो गया -1 to 1, यहाँ पे फाइंड आउट किया हूँ -1 to 1। पॉसिबल है नहीं, नोट सबसेट होगा। तो अब क्या करें, वही गॉफ का जो डिफाइन किया था, क्या था गॉफ का डिफिनीशन, एक्स जो है बिलोंग करेगा D1 से एंड लास्ट में एफ एक्स है, तो एफ एक्स बिलोंग करेगा D2 से टू रियल नंबर। तो ये यहाँ पे गॉफ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर गॉफ की जगह फॉफ रहे या कोई और कॉन्सेप्ट रहे तो D1 और D2 से ना प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहीं पे एक कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं है, मैं इसी को गॉफ को देखिए कैसे डिफाइन कर रहा हूँ। लास्ट में क्या है एफ, तो सपोज मान लीजिए कि एफ है तो एफ एक्स होगा ना, तो ये एक्स यहाँ पे लिखते हैं और ये पूरा का पूरा एफ एक्स यहाँ पे लिख देंगे। अब इसका हम लोग डोमेन और ये डोमेन फाइंड आउट करते हैं। तो ये D1 का मतलब क्या हुआ कि एफ फंक्शन का है ना, एफ फंक्शन का डोमेन D1 का मतलब, तो मैं लिखूँगा डोमेन ऑफ एफ एंड ये एक्स बिलोंग करना चाहिए। एफ एक्स कहाँ से बिलोंग करना चाहिए, ये क्या था D2, तो D2 किस में आएगा जी फंक्शन में ना, जी फंक्शन का D2 लेंगे, तो ये D2 जी फंक्शन है, तो यहाँ पे लिखेंगे डोमेन ऑफ जी टू रियल नंबर। यही कॉन्सेप्ट है। यदि यहीं पे मान लीजिए फॉफ रहता तो लास्ट में क्या है एफ है, तो एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एफ एंड एफ है तो उसके लिए एफ एक्स लेंगे, तो एफ एक्स बिलोंग्स टू लास्ट में भी एफ ही है तो यहाँ भी लेंगे डोमेन ऑफ एफ टू रियल नंबर। तो यही कॉन्सेप्ट है, तो इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करते हैं। आगे भी हम लोग यही वाला यूज करेंगे, डोमेन ऑफ एफ या डोमेन ऑफ एफ डोमेन ऑफ जी। क्लियर ना, ऐसा अगर आप यूज करेंगे ना कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। गॉफ और फॉग में D1 और D2 लेके चलेंगे तो ये डायरेक्टली डिफिनीशन है, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होता। तो अभी तक जितना भी एक क्वेश्चन करवाया हूँ D1 और D2 पे, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन में गॉफ और फॉग निकालना था, लेकिन आगे कुछ क्वेश्चन में फॉफ निकालना होगा, तो उसके लिए ये ज़रूरी है D1 D2 ना लेके इस तरह से डिफाइन करें। D1 को ही बोलेंगे डोमेन ऑफ एफ, D2 को ही बोलेंगे डोमेन ऑफ एफ फॉफ के लिए, गॉफ के लिए डोमेन ऑफ एफ डोमेन ऑफ जी। क्लियर, चलिए तब स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से गॉफ यही है, एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एफ, एफ का डोमेन क्या है -π/2 से π/2, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा -π/2 से π/2 एंड एफ एक्स, तो एफ एक्स क्या है tan x बिलोंग करना चाहिए डोमेन ऑफ जी से, तो जी का डोमेन क्या है -1 to 1, ये आ गया टू रियल नंबर। अब ये दोनों का ये पूरा का पूरा क्या होगा डोमेन, इसी का दोनों का हमको कॉमन लेना है। तो चलिए इसके लिए तो लिख ही देंगे x बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 एंड यहाँ पे tan x बिलोंग टू -1 है, यदि मैं tan x इक्वल टू -1 ले और फिर यहाँ पे है तो tan x इक्वल टू 1, दोनों का एक्सट्रीम पॉइंट ले लिया, उससे देखते हैं कि x का वैल्यू क्या आएगा, क्योंकि डोमेन निकालना है ना तो x ही का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स -1, ये यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल टू tan इनवर्स 1, तो tan इनवर्स -1 -π/4 होता है,
और tan इनवर्स 1 π/4 होता है। ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन में पढ़ेंगे हम लोग डिटेल में। चलिए, तो ये -π/2 से π/2 है, ये -π से -π/4 से इतना है, तो इसको मैं लिखूँगा x बिलोंग्स टू -π/4 से π/4 एंड x बिलोंग्स टू -π/2 से π/2। दोनों में कॉमन क्या आएगा, यहाँ पे अगर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें तो ये -90, ये 90, ये तो 45 हो जाएगा, -45, ये 45, तो दोनों में कॉमन तो यही आ रहा है ना। तो गॉफ का जो डिफाइन करूँगा मैं अब -π/4 से π/4, ये डोमेन हो जाएगा टू रियल नंबर। तो ये डिफाइन कर दिया, तो अब गॉफ फाइंड करते हैं। तो गॉफ ऑफ x g ऑफ f(x) क्या था tan x, तो g ऑफ tan x, और g फंक्शन क्या दिया हुआ था, g फंक्शन है 1 - x²। इसमें tan x पुट करेंगे तो यहाँ पे tan x² हो जाएगा, तो 1 - tan स्क्वायर x का अंडर रूट। ये क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 10, f(x) फंक्शन दिया है, g(x) फंक्शन दिया है, दोनों रियल फंक्शन है, तो फाइंड करना है फॉग एंड गॉफ। तो फर्स्ट मुझे इस फंक्शन का डोमेन और रेंज फाइंड आउट करना है। f(x) दिया हुआ है x+3 का अंडर रूट, तो इसके डोमेन निकालने के लिए रूट का टर्म है, तो रूट का टर्म हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नेगेटिव तो होना नहीं चाहिए, नेगेटिव होगा तो क्या हो जाएगा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। तो x+3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू -3। तो जो भी इनपुट डालेंगे यहाँ पे -3 से बड़ा ही होगा, तो f फंक्शन क्या होगा, डोमेन -3 से इन्फिनिटी, और ये इक्वल टू का साइन है तो यहाँ पे ग्रेटर का सिंबल। कुछ भी डालें, ये निगेटिव तो होना नहीं चाहिए यहाँ पे, तो हमेशा क्या होगा, ये पॉजिटिव ही देगा। तो 0 से लेके इन्फिनिटी तक, तो ये f का डोमेन और रेंज हो गया। कुछ भी डालिए ना, -3 से इन्फिनिटी आप कुछ भी वैल्यू पुट करिएगा ना आप, तो ये हमेशा पॉजिटिव ही देगा। g फंक्शन का यहाँ पे रियल नंबर ही आएगा, कुछ भी डाल सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, निगेटिव भी डाल सकते हैं, पॉजिटिव भी, ये रियल नंबर आएगा। ये निगेटिव का भी आएगा, 0 पुट करेंगे तो 1 आएगा, -1 पुट करेंगे तो 2 आएगा, है ना। इस तरह से एरो डायग्राम से आप निकाल सकते हैं, -1 1 2 0 ऐसा कुछ भी है, तो -1 डालें तो क्या आएगा, 2 आ जाएगा, 1 डालेंगे तो भी 2 आएगा, 2 डालेंगे तो 5 आएगा, 0 डालेंगे तो 1 आएगा। तो देख रहे हैं कि हमेशा क्या आ रहा है, पॉजिटिव। अब मिनिमम क्या है, मिनिमम 1 है, इससे छोटा कभी आएगा ही नहीं। तो 1 टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी में ओपन है, 1 आ रहा है तो इसलिए बिग ब्रैकेट। तो ये आ गया जी फंक्शन का डोमेन और रेंज। तो फर्स्ट मुझे अब फॉग डिफाइन करना है, फॉग का एग्जिस्टेंस, तो जी है लास्ट में, तो रेंज ऑफ जी सबसेट इक्वल टू डोमेन ऑफ एफ। जी का रेंज क्या हो गया, 1 टू इन्फिनिटी, सबसेट इक्वल टू होना चाहिए डोमेन ऑफ एफ -3 से इन्फिनिटी। पॉसिबल है ये होगा, 1 टू इन्फिनिटी और -3 टू इन्फिनिटी का भी सबसेट नहीं होगा, ठीक है। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, फॉग डिफाइन करेंगे, ये पॉसिबल नहीं है। तो फॉग के लिए क्या डिफाइन किया हूँ, x बिलोंग्स टू D2 एंड देखिए यहाँ पे g फंक्शन है, तो यहाँ पे समझो अगर लिख कर gx, लास्ट में g है ना, तो gx हो गया। तो ये x यहाँ पे लिख दिया और पूरे के पूरे gx को यहाँ पे लिखेंगे। तो x बिलोंग्स टू D2, gx बिलोंग्स टू किससे करवाएंगे, f फंक्शन के। ये पहले लिख देता हूँ D1, ये डिफिनीशन हो गया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ, स्टार्टिंग में क्या था g, तो इसी का डोमेन लेना है, तो डोमेन ऑफ g एंड gx बिलोंग्स टू, अब इसका डोमेन लेंगे तो डोमेन ऑफ f टू रियल नंबर। D2 और D1 का यही मीनिंग है। तो x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ g का डोमेन रियल नंबर, gx क्या फंक्शन है, x² + 1, तो x² + 1 बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f का डोमेन -3 से इन्फिनिटी टू रियल नंबर। ये फॉग का डिफाइन कर रहा हूँ मैं।
अब यहाँ पे समझे एरो डायग्राम से कि एक्स का वैल्यू क्या लेंगे। यहाँ पे आप कुछ भी रियल नंबर, कुछ भी वैल्यू पुट करें, -1, 0, 1, 2, -2, ऐसे तरह डॉट 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 इन्फिनाइट जाएगा। रियल नंबर तो कुछ भी हो सकता है, हम कुछ भी ले रहे हैं। -1 पुट करेंगे तो -1 का स्क्वायर 1 + 1 2 आएगा। 0 पुट करेंगे तो 0 का स्क्वायर 0 + 1 1 आएगा। 1 पुट करने पे 1 + 1 2 आएगा, इसका भी वही रहेगा। 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर + 1 5, -2 का भी करेंगे तो वही 5। देख रहे हैं कि कभी भी ये नेगेटिव नहीं आने वाला है, हमेशा क्या आ रहा है, पॉजिटिव। अब यहाँ पे देखिए रेंज क्या है, -3 से इन्फिनिटी। तो ये जो भी आएगा वैल्यू -3 से इन्फिनिटी के बीच में, कुछ भी रियल नंबर ले लें, हमेशा -3 से इन्फिनिटी के बीच में ही आएगा, उससे बाहर नहीं जाएगा। तो रेंज तो चलिए मिल गया, तो डोमेन क्या होगा, पूरा रियल नंबर। तो अब यहाँ पे फॉग को डिफाइन करेंगे। फॉग x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड यहाँ से x का डोमेन भी क्या आ गया, रियल नंबर टू रियल। दोनों का कम्बिनेशन करेंगे तो फॉग कहाँ से कहाँ डिफाइन होगा, रियल टू रियल। तो फॉग जब डिफाइन हो गया तो फॉग का निकाल लेते हैं, फॉग ऑफ x। तो f ऑफ g ऑफ x, तो f ऑफ g फंक्शन क्या था, x² + 1। अब f फंक्शन है x प्लस, देखिए f(x) फंक्शन है क्या, x + 3 का अंडर रूट। इनपुट में क्या डालेंगे, x² + 1, तो ये चेंज हो जाएगा, x² + 1 + 3 का अंडर रूट। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये फॉग निकल के आ गया। अब गॉफ देखते हैं, गॉफ एग्जिस्ट कर रहे हैं कि नहीं। तो f है लास्ट में, तो रेंज ऑफ f सबसेट इक्वल टू होना चाहिए डोमेन ऑफ g। f का रेंज क्या है, 0 से इन्फिनिटी, सबसेट इक्वल टू ये क्लोज होगा, डोमेन ऑफ g रियल नंबर, ये पॉसिबल है। तो गॉफ का डिफाइन कहाँ से कहाँ तक किया था, D1 to R। D1 क्या है, -3 to इन्फिनिटी टू रियल नंबर। ये गॉफ डिफाइन कर लिया, डोमेन रेंज निकल गया। गॉफ फंक्शन अब निकाल लेते हैं, गॉफ ऑफ x इक्वल टू g ऑफ f ऑफ x। तो g ऑफ f(x) फंक्शन क्या है, x + 3 का अंडर रूट। तो यहाँ पे x + 3 का अंडर रूट। अब g फंक्शन में इनपुट क्या डाल रहे हैं, x + 3 का इनपुट, तो यहाँ पे x + 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो x + 3 का अंडर रूट का होल स्क्वायर +1। इसको सॉल्व करेंगे तो x + 3 + 1, ये हो जाएगा x + 4। ये आपका गॉफ निकल के आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। क्वेश्चन 11 में है कि लेट f बी ए रियल फंक्शन गिवन बाई f(x) दिया हुआ है ये, तो फाइंड करना है फॉफ। 4 क्वेश्चन है इसमें, तो फर्स्ट फॉफ फाइंड करते हैं। तो फॉफ फाइंड करने से पहले हम इसका क्या निकाल लेंगे, f फंक्शन का डोमेन और रेंज। तो यहाँ पे निकाल लेता हूँ। ये देखिए ये अंदर में स्क्वायर रूट में है, कुछ भी वैल्यू देंगे तो ये नेगेटिव नहीं रहना चाहिए। तो x - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यानी 2 और 2 से ज़्यादा। तो f का फंक्शन जो होगा 2 से इन्फिनिटी। अब कुछ ही डालें 2 से इन्फिनिटी के बीच में, कभी नेगेटिव नहीं देगा, हमेशा पॉजिटिव ही देगा। तो यदि 2 पुट करेंगे तो 2 - 2 0 देगा। तो 0 टू इन्फिनिटी, 0 आ रहा है तो 0 क्लोज ब्रैकेट। एफ फंक्शन डिफाइन किया। अब फॉफ निकालते हैं। तो फॉफ का एग्जिस्टेंस चेक करता हूँ मैं। तो लास्ट में एफ है, तो लास्ट में एफ है, तो ये हो जाएगा रेंज ऑफ एफ सबसेट इक्वल टू इधर में क्या है, एफ है, तो उसका डोमेन लेंगे, डोमेन ऑफ एफ। तो एफ का रेंज 0 से इन्फिनिटी, सबसेट इक्वल टू होना चाहिए 2, डोमेन है 2 to इन्फिनिटी। पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, तो फॉफ को अब डिफाइन करेंगे। तो फर्स्ट मैं पहले फॉग को जो डिफाइन किया था ना उसको बता देता हूँ। फर्स्ट क्या था कि x बिलोंग्स टू D1 और ये g फंक्शन था तो gx ही लेते हैं। ये बिलोंग्स टू लास्ट में क्या है f, तो उसका डोमेन। फॉग के लिए ये D2 हो जाएगा, ये D1 हो जाएगा। इसी को मैं क्या बोलता हूँ, x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ D2 है। किसके लिए ले रहा हूँ मैं यहाँ, g फंक्शन के लिए, डोमेन ऑफ g, एंड gx के लिए डोमेन ऑफ किसका ले रहा हूँ D1, f का, तो डोमेन ऑफ f।
टू रियल नंबर। इसी कॉन्सेप्ट पे मैं फॉफ का एग्जिस्टेंस चेक करते हैं, डिफाइन करते हैं। तो फॉफ x बिलोंग्स टू, क्या लिए थे स्टार्टिंग में, क्या था ये g था। तो हमेशा जब भी लेते थे तो g का जो डोमेन था उसको d1 मानते थे और f के डोमेन को d1 मानते थे। यहाँ पे याद रखिएगा, f के फंक्शन को d1 मानते थे और g फंक्शन को d2 मानते थे। लास्ट में क्या था यहाँ पे g, तो इसलिए यहाँ पे d2 लिया हूँ। यहाँ पे क्या है f, तो यहाँ पे क्या लेंगे f का डोमेन d1। अब ये f है, उसका तो x ले लिया, तो ये fx बनेगा। तो fx बिलोंग करेगा यहाँ से, फिर आ जाइए। तो यहाँ भी क्या फंक्शन है, f ही फंक्शन है। तो यहाँ d1 ना लेके ये भी लिख सकता हूँ डोमेन ऑफ f, यहाँ भी लिखेंगे डोमेन ऑफ f टू रियल नंबर। चलिए तो अब लिखते हैं x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f। f का डोमेन है 2 to इन्फिनिटी। fx क्या था x माइनस 2 का अंडर रूट, तो मैं उसको लिख दूंगा x माइनस 2 का अंडर रूट बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f 2 to इन्फिनिटी टू रियल नंबर। ये फॉफ का डोमेन निकाल रहा हूँ मैं। चलिए अब देखते हैं, ये x माइनस 2 का अंडर रूट है, तो मैं इसको x माइनस 2 का अंडर रूट इक्वल टू 2 ले लेता हूँ। इन्फिनिटी है तो उससे बिलोंग करवाएंगे दीदी, x माइनस 2 इक्वल टू इन्फिनिटी, तो ये यहाँ से x इन्फिनिटी ही आएगा। कुछ भी सॉल्व करेंगे तो इन्फिनिटी में स्क्वायर करें, चाहे ऐड करें, ट्रांसफ़र करें, इधर से तो इन्फिनिटी आया। बाउंड्री लाइन का निकाल दे रहा हूँ, इधर से बाउंड्री लाइन इन्फिनिटी आया डोमेन का, इधर का निकालूंगा तो इसके बीच में पूरा लेना होगा मुझे डोमेन। स्क्वायरिंग दोनों तरफ करें तो x माइनस 2 इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 6, यानी कि डोमेन क्या लेना है 6 से इन्फिनिटी के बीच में। फॉफ ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू 2 to इन्फिनिटी एंड यहाँ से x आया 6 to इन्फिनिटी टू रियल नंबर। तो दोनों का नंबर लाइन पे चेक करें तो चलिए चेक करके बता देता हूँ। ये 2 to इन्फिनिटी है, ये 6 to इन्फिनिटी है, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, यही कॉमन आ रहा है। तो फॉफ डिफाइन करेंगे अब 6 to इन्फिनिटी, ये डोमेन हो जाएगा टू रियल नंबर। जब ये हो गया तो अब फॉफ निकाल लेता हूँ। तो फॉफ इसको x लगा देंगे तो f ऑफ fx हो जाएगा। तो f ऑफ fx क्या था x माइनस 2 का अंडर रूट, फिर से f यहाँ पे देखिए fx फंक्शन क्या था x माइनस 2 का अंडर रूट। इनपुट क्या डाल रहा हूँ अब, यही डाल रहा हूँ x माइनस 2 का अंडर रूट, तो इसके जगह क्या हो जाएगा x माइनस 2 का अंडर रूट माइनस 2 फिर पूरे होल में अंडर रूट। तो ये फॉफ निकल के आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, तो फंक्शन दिया हुआ था उसका डोमेन रेंज निकाला हूँ फर्स्ट पार्ट में, तो वो मैं लिख दिया। अब सेकेंड क्वेश्चन में क्या निकालना है f ऑफ f। तो मैं इसको इधर से भी कंबाइन, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं फॉफ ऑफ f, कोई दिक्कत नहीं है। मैं दो को कंबाइन किया एक साथ। चलिए तो लास्ट में क्या है फॉफ, तो मैं फॉफ का एग्जिस्टेंस चेक करेंगे पहले। तो फॉफ एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं उसका एग्जिस्टेंस चेक करेंगे। लास्ट में f है तो उसका रेंज लेंगे, रेंज ऑफ f सबसेट इक्वल टू फिर इसका डोमेन ऑफ f का रेंज है 0 से इन्फिनिटी, सबसेट इक्वल टू डोमेन ऑफ f। पॉसिबल है नहीं पॉसिबल है, फॉफ एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो फॉफ एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो क्या इंटरसेक्शन जो चेक करते थे, रेंज ऑफ f इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ f, ये फाई के इक्वल नहीं आना चाहिए तब फॉफ एग्जिस्ट करेगा। अगर फाई के इक्वल आ गया तब बोलेंगे फॉफ एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ऐसे नहीं बोल देंगे कि ये ऐसा है सबसेट है तो बोल देंगे फॉफ एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो रेंज ऑफ f यही है 0 से इन्फिनिटी सबसेट इंटरसेक्शन 2 to इन्फिनिटी। तो आप देखिए कि दोनों में कुछ नहीं कॉमन आएगा ना, हाँ, तो इसलिए फॉफ एग्जिस्ट करेंगे। तो फॉफ का हम डिफाइन करेंगे अब
लास्ट में क्या है एफ, तो यदि एफ है तो एफ एक्स लिख दूंगा लास्ट का, ये एक्स यहाँ पे लिखूंगा, इसका डोमेन कहाँ से लेंगे, लास्ट में क्या है एफ, तो एफ के लिए क्या लेते थे D1, तो चलिए इसका डोमेन लेंगे, D1 छोड़ दीजिए, लास्ट में एफ है तो डोमेन ऑफ एफ, आई पूरा एफ एक्स लूँगा एंड एफ एक्स बिलोंग्स टू, इधर लास्ट में एफ है तो इसका डोमेन, तो डोमेन ऑफ एफ टू रियल नंबर। तो मैं यही कॉन्सेप्ट बताया था ना पीछे क्वेश्चन नंबर जब शायद 9 बता रहा था उसमें कि D1 और D2 लेने में कन्फ्यूजन होता, इसलिए सीधा डोमेन ऑफ एफ कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा अब। तो x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एफ टू इन्फिनिटी एंड एफ एक्स है x माइनस 2 का अंडर रूट, ये भी बिलोंग करना चाहिए टू इन्फिनिटी टू रियल नंबर। ये फॉफ का डिफाइन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप फॉफ का कॉम्बिनेशन लेंगे यहाँ पे दोनों का, तो यहाँ पे देखिए दोनों का एक्सट्रीम पॉइंट इक्वल टू में ले लेते हैं, तो x माइनस 2 का अंडर रूट इक्वल टू 2 और x माइनस 2 का अंडर रूट इक्वल टू इन्फिनिटी। इसको सॉल्व करेंगे तो x इन्फिनिटी ही आएगा। इसको सॉल्व किया तो पीछे सॉल्व किया था, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो x माइनस 2 इक्वल टू 4, तो ये x इक्वल टू आ जाएगा 6, तो 6 टू इन्फिनिटी। तो अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ फॉफ x बिलोंग्स टू टू इन्फिनिटी एंड यहाँ दोनों को कंबाइन करने पे x बिलोंग टू 6 टू इन्फिनिटी टू रियल नंबर। अभी पीछे क्वेश्चन में बताया दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं, तो दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो 6 टू इन्फिनिटी ही आएगा। तो फॉफ यहाँ से निकल के आ गया, इसका डोमेन ये पूरा मिला के क्या मिलता है डोमेन 6 टू इन्फिनिटी आया टू रियल नंबर। अब हम फॉफ निकल गया तो अब कंबाइन करेंगे इसका फॉफ एफ, ये वाला कॉम्बिनेशन अब लेके चलेंगे। अब ये एफ था तो इसका भी हम एग्जिस्टेंस चेक करेंगे कि ये एग्जिस्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो लास्ट में एफ है तो इसका रेंज लूँगा, रेंज ऑफ एफ सबसेट या इक्वल टू होना चाहिए। फिर इधर क्या है फॉफ है तो उसका डोमेन लेंगे, डोमेन ऑफ फॉफ, यही करता था ना गॉफ रहता था। तो चलिए सर एफ का रेंज क्या है, एफ का रेंज मैं ऊपर लिखा हूँ 0 से इन्फिनिटी, तो यहाँ से लिखेंगे 0 से इन्फिनिटी सबसेट होना चाहिए डोमेन ऑफ फॉफ। फॉफ का डोमेन क्या है 6 टू इन्फिनिटी, पॉसिबल है सबसेट होगा, ये तो बड़ा है तो ये खुद छोटा से कैसे सबसेट होगा, तो यहाँ पे नहीं आएगा। तो ये तो क्या एग्जिस्ट नहीं करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे। इस डिफिनीशन से चेक कर लीजिएगा कि रेंज ऑफ एफ दोनों में कॉमन आएंगे ना। तो फॉफ डिफाइन करते हैं जैसे गॉफ हम लोग फाइंड आउट करते थे ना इस तरह से, ये डिफिनीशन से। और यहाँ पे D1 क्या होता है एफ का डोमेन और ये D2 क्या होता था जी का डोमेन। तो उसी तरह से लास्ट में क्या है एफ, तो x बिलोंग्स टू एफ। हमेशा बोला हूँ कि एफ को क्या लेंगे, चलिए सीधा D1 D2 से भूल जाइए, इसका डोमेन लेंगे डोमेन ऑफ एफ। एंड अब क्या करें, ये जो एफ एक्स है यहाँ पे देखिए एफ एक्स रहता था तो एक्स यहाँ पे लिखते थे और एफ एक्स यहाँ पर, तो एक्स तो लिख दिया। अब लास्ट में क्या एफ एक्स, तो ये जो एफ एक्स बिलोंग करेगा कहाँ से, इस फॉफ का डोमेन से, वही ना किया हूँ। एफ एक्स जो बिलोंग करेगा जी के डोमेन से, तो ई फॉफ का डोमेन, तो डोमेन ऑफ फॉफ टू रियल नंबर, ये डिफाइन किया। तो अब यहाँ पे x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एफ, एफ का डोमेन क्या था 2 से इन्फिनिटी, 2 टू इन्फिनिटी एंड एफ एक्स x माइनस 2 का अंडर रूट है, ये बिलोंग कर डोमेन ऑफ फॉफ। तो फॉफ का डोमेन क्या निकाला था यहाँ पे 6 टू इन्फिनिटी, तो यहाँ पे पुट कर दूंगा 6 टू इन्फिनिटी टू रियल नंबर। तो यहाँ पे एक्सट्रीम पॉइंट ले लेते हैं, x माइनस 2 का अंडर रूट इसको 6 के इक्वेट कर दें और फिर लास्ट में x माइनस 2 का अंडर रूट इक्वल टू इन्फिनिटी पुट कर दें। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो x इन्फिनिटी ही आएगा। यहाँ पे सॉल्व करें, अंडर रूट यहीं तक है
दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो x माइनस 2 इक्वल टू 36, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 38। तो इसको कंबाइन करते हैं तो ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू 2 टू इन्फिनिटी एंड x बिलोंग्स टू 38 से लेके इन्फिनिटी तक जाएगा, 38 टू इन्फिनिटी टू रियल नंबर। ये किसका था, फॉफ ऑफ f था। दोनों का कंबाइन करें तो 2 टू इन्फिनिटी है और ये 38 टू इन्फिनिटी है, तो कॉमन यही आएगा। तो फॉफ ऑफ f जो डिफाइन होगा 38 टू इन्फिनिटी टू रियल नंबर। ये फॉफ का मैं डोमेन रेंज फाइंड आउट कर लिया। अब फॉफ फाइंड आउट करते हैं तो पहले फॉफ निकालते हैं, फॉफ ऑफ x। तो मैं इसको लिखूँगा एफ ऑफ एफ एक्स। तो एफ ऑफ एफ एक्स क्या था, x माइनस 2 का अंडर रूट। एफ एक्स था x माइनस 2 का अंडर रूट, तो एफ एक्स की जगह तो पुट कर दिया यहाँ पे। अब फिर से f फंक्शन है तो इसके अंदर इनपुट क्या डालेंगे, x माइनस 2 का अंडर रूट। तो यहाँ पे चेंजिंग हो जाएगा x माइनस 2 का अंडर रूट, फिर माइनस 2 है और ऊपर में अंडर रूट रह गया। ये फॉफ निकाल लिया। तो अब फॉफ ऑफ x निकालेंगे। तो फॉफ ऑफ x यानी तो कि ये चीज़ निकालेंगे ऑफ f। तो यहाँ पे x भी लगा सकते हैं। तो ये हो जाएगा क्या, फॉफ ऑफ एफ एक्स। तो फॉफ ऑफ एफ एक्स क्या है, x माइनस 2 का अंडर रूट। तो फॉफ फंक्शन में, फॉफ फंक्शन यही है ना, इसमें इनपुट अब क्या डालना है, x माइनस 2 का अंडर रूट। तो यहाँ पे पुट हो जाएगा, यहाँ पे x माइनस 2 का अंडर रूट। फिर ये क्या था, माइनस 2 अंडर रूट में था तो ये अंडर रूट में, फिर माइनस 2 का अंडर रूट। ये फॉफ ऑफ फॉफ निकल के आ गया है ना, फॉफ ऑफ फॉफ नहीं, फॉफ ऑफ मतलब कि एफ ऑफ निकल के आ गया। अब हमको ना एफ ऑफ ऑफ 38 निकालना है। तो x के जगह क्या पुट कर देंगे, 38। तो ये फंक्शन है ना, उसी में हम 38 पुट करने जा रहे हैं। तो ये अंडर रूट x माइनस 2, फिर माइनस 2, फिर माइनस 2, यहाँ पे 38 पुट कर दूँ। तो ये अंडर रूट में 38 माइनस 2, फिर माइनस 2 माइनस 2, फिर ये 38 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 6 माइनस 2 फिर माइनस 2, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 माइनस 2, तो ये तो 0 आ जाएगा। तो एफ ऑफ 38 क्या आ गया, 0 फाइंड आउट हो गया। क्वेश्चन 4 है, फंक्शन ये दिया हुआ था तो 4 में क्या निकालना था, एफ स्क्वायर। तो मैं इसको एफ इंटू एफ भी तो लिख सकते हैं। चलिए तो अब मैं एफ स्क्वायर का पहले देख लूँ, लास्ट में क्या एफ, तो इसका रेंज ऑफ एफ सबसेट इक्वल टू डोमेन ऑफ एफ। पहले एफ स्क्वायर एग्जिस्ट कर रहे हैं कि नहीं वो तो चेक कर लें। तो रेंज ऑफ एफ क्या है, 0 से इन्फिनिटी, सबसे डोमेन ऑफ एफ 2 टू इन्फिनिटी, नहीं पॉसिबल नहीं है, सबसेट नहीं है। तो एफ स्क्वायर को हम क्या करेंगे, अब डिफाइन करेंगे। एक्स बिलोंग्स टू एफ स्क्वायर को क्या है, एफ और एफ, यहाँ पे समझे ना, एफ इंटू एफ, इसका डोमेन लूँगा तो डोमेन ऑफ एफ एंड एफ था तो उसका एफ एक्स, ये बिलोंग्स टू इसका डोमेन ऑफ एफ टू रियल नंबर। तो x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एफ 2 टू इन्फिनिटी एंड एफ एक्स माइनस 2 का अंडर रूट, ये हो जाएगा बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एफ 2 टू इन्फिनिटी। ठीक है, 2 टू इन्फिनिटी टू रियल नंबर। तो यहाँ पे अब सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का 4, ये फंक्शन डोमेन रेंज निकाल चुका था। 4th में एफ स्क्वायर निकालना है। तो एफ स्क्वायर का हम डोमेन ऐसे भी डिफाइन करते हैं, D1 टू R। तो D1 क्या है, 2 टू इन्फिनिटी, तो ये 2 टू इन्फिनिटी टू रियल नंबर, इसका डोमेन रेंज आ जाएगा। तो एफ स्क्वायर निकालना, तो एफ स्क्वायर को हम एफ इंटू एफ लिख सकते हैं।
यदि एक्स लगा दें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स क्या है एक्स माइनस टू का अंडर रूट इंटू एक्स माइनस टू का अंडर रूट, दोनों का रूट रूट टर्म है तो ये क्या हो जाएगा सीधा एक्स माइनस टू आ जाएगा एफ स्क्वायर। अब फर्स्ट में क्वेश्चन फर्स्ट में लास्ट में पूछ रहा है कि फॉफ इज नॉट इक्वल टू एफ स्क्वायर, ये शो करना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में फॉफ फाइंड आउट किए थे ना, फॉफ की क्या आया था एक्स माइनस टू का अंडर रूट माइनस टू का अंडर रूट, और एफ स्क्वायर ये आया है। तो ये फोर्थ में क्या निकला एफ स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस टू। तो दिख ही रहा है क्लियर, तो हम बोल देंगे कि फॉफ इज नॉट इक्वल टू एफ स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हुआ।